तो हेलो दोस्तों, मैं गुलशन सर स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पिनाकल लर्न एजुकेशन पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इसी वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, बस ध्यान रखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए, आर्टिकल जो आर्टिकल होते हैं वह किसी नाउन के आगे लगकर यह दर्शाता है कि वह नाउन खास है या फिर सामान्य है। नाउन आर्टिकल क्या बताता है? किसी नाउन के आगे लगकर यह बताता है कि वह नाउन खास है या सामान्य है। इसी आधार पर आर्टिकल को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा है इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल उसको बोलते हैं जो खास होता है, खास या विशेष होता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल उसे बोलते हैं जो सामान्य होता है, उसको इनडिफिनिट बोलते हैं। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन आता है। तो यहां से हम सीखेंगे ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। तो ए का प्रयोग याद रखिएगा कि ए का प्रयोग हम जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसी स्वर, किसी व्यंजन वर्ण से हो, इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण स्वर वर्ण से हो। जैसे में अगर हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे HOUR आवर, इसको पढ़ते हैं आवर। अब आवर पढ़े, इसका देखिए, इसका फर्स्ट जो शब्द है वो क्या है? स्वर वर्ण है, इसीलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ले लेते हैं जैसे मैन, इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसका फर्स्ट वर्ण व्यंजन वर्ण है, इसीलिए हम लगाएंगे ए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ए और एन का यूज समझ में आ गया होगा। जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान यदि व्यंजन वर्ण आए तो ए का प्रयोग करते हैं, और यदि प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान यानी उच्चारण करने के दौरान यदि स्वर वर्ण आए तो इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। और खास करके इस बात को याद रखिएगा कि डिफिनिट आर्टिकल अगर खास कर विशेष हो तब हम द का प्रयोग करेंगे, और समान रहेगा और तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। एक चीज और, ए और एन का प्रयोग एक के सेंस में करते हैं। ए या एन का प्रयोग एक के सेंस में या कोई के सेंस में करते हैं। और हाँ, इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहना चाहिए, और ना ही प्लूरल रहना चाहिए। ये दो बात याद रखने वाली बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। श्रीलंका इज डेस आइलैंड, तो याद रखिएगा आइलैंड, आइलैंड। तो यहाँ पर किसकी शुरुआत हो रहा है? आ से, यानी कि ये स्वर वर्ण हो गया। जब स्वर वर्ण हो गया तो यहाँ पर ए लगेगा या एन, याद रखिएगा एन का प्रयोग होगा यहाँ। इसका आंसर ये होगा, ये नहीं। और द का प्रयोग और नो आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होगा? तो देखिए, द का प्रयोग यहाँ पर कोई खास चीज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, सामान्य बात किया जा रहा है कि श्रीलंका एक द्वीप है, समझे। देयर इज ए यूनिवर्सिटी,
अब देखिए यूनिवर्सिटी जो हम बोलते हैं, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी, यो है बाबू ए लगाएंगे, ठीक। बस इतना याद रखिएगा, कभी भी ए मतलब ये ए और एन में आपको व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण पर ध्यान देना है। अकबर वाज द नोबलेस्ट किंग। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए नोबलेस्ट ये है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का पहचान होता है किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी होगा या शुरुआत में मोस्ट होगा, तो समझ लीजिएगा वो सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ फिक्स है कि आर्टिकल द का प्रयोग ही करना है आपको, ये फिक्स है, याद रख लीजिए। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ से एक रूल निकल के आता है, यहाँ से एक रूल निकल के आता है कि यदि स्कूल हो, टेम्पल हो, हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हो, इसका प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान दिया जाए। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब हो गया कि स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि स्कूल में पढ़ाई होता है, टेम्पल का वहाँ पूजा किया जाता है, हॉस्पिटल में रोगों का मतलब रोगियों का इलाज किया जाता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो इसमें हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि सीधा यहाँ हो जाएगा नो आर्टिकल का प्रयोग, याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इनका प्रयोग हम यदि बिल्डिंग के तौर पर या लोकेशन के तौर पर लेते हैं तो वहाँ पर हम इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई हैव अवेटेड फॉर आवर्स। देखिए यहाँ सबसे पहले तो आवर्स दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बताए थे ना आवर, आवर है तो इसके साथ आ गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में हम क्या लगाते हैं, क्या सिखाया अभी, नीचे एन लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सेम कंडीशन यहाँ है, आवर आ चुका है, यहाँ पर अभी एन मारेंगे, आगे निकलेंगे। तो आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर द क्यों नहीं लग रहा है। बस याद रखिएगा द जब तक कोई विशेष या खास का बोध ना हो तब तक हम वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर अभी जस्ट रूल सिखा गए हैं बेस्ट के लिए कि अगर लास्ट में ईएसटी हो या शुरुआत में मोस्ट हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री माना जाता है और उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। दिस इज द मेड इन यूनाइटेड किंगडम। अगर हम जगह के सेंस में अगर बात करें तो इसमें हम कुछ रूल लिखाने वाले हैं, उस रूल पे ध्यान दीजिएगा। वो रूल है कि यदि किसी भी देश के साथ यूनाइटेड, किसी भी देश के साथ क्या रहे, यूनियन लगा हो, यूनाइटेड लगा रहा हो, किंगडम लगा हो, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, फिक्स है। जैसे यूएसए का साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो याद रखिएगा यहाँ पर यूनाइटेड लिखल है इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई कांट लिव ऑन $500। अब देखिए $500, तो देखिए ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आप लोग को हम बता दें नंबर के बारे में। नंबर दो होता है, एक होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंतर्गत आता है फर्स्ट, सेकेंड, और इसमें आता है 1 2 3। तो अगर 1 2 3 आए इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ 1 को छोड़कर। 1 रहता है तब करते हैं, बाकी बार 2 3 4 रहता है तो नहीं करते हैं। और 1 में भी करते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब फर्स्ट सेकेंड अगर रहेगा, फर्स्ट रहे, सेकेंड रहे, थर्ड रहे, फोर्थ रहे, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स है। अब सबसे पहले यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर कांट,
यहाँ पर देखिए आपका कार्डिनल नंबर है गिनती में, ये सारा गिनती का संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा आपका क्या हो जाता है गिनती का संख्या। और गिनती के संख्या में हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं सिवाय 1 को छोड़कर। 1 के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 500 हो गया, तो ए और एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम क्या बताए थे कि प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग करते नहीं है। और ये हो गया कार्डिनल नंबर, तो इसके साथ द भी नहीं लगेगा, तो सीधा सीधा क्या हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये उन लोगों के लिए है जो पहले आर्टिकल पढ़ चुका है, ये रिवीजन क्लास है। आप अगर रिवीजन करने के लिए आए हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप रिवीजन करने के लिए नहीं आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए आप पहले अपने नोट्स में जो सर आपको पढ़ाए हैं तो उसमें आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, फिर आपका ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पर एक लेक्चर ले आर्टिकल पर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एल्पस, देखिए बाबू हम लोग आपको बता दें, कोई भी माउंटेन का अगर सीरीज हो, माउंटेन सीरीज हो, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जैसे हिमालय हो गया, लेकिन पीक के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। माउंटेन ऑफ सीरीज हो, माउंटेन ऑफ सीरीज के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीक के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। माउंटेन ऑफ सीरीज क्या हो गया, जैसे ये आपका माउंटेन ऑफ सीरीज है। अब पीक सिर्फ ये हुआ, एक भाग को हम पीक बोलते हैं और ये पूरा सब मिला करके माउंटेन ऑफ सीरीज बोलते हैं। जैसे हिमालय एक माउंटेन ऑफ सीरीज है, आल्पस एक माउंटेन ऑफ सीरीज है, ठीक। तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करें पीक में। जैसे माउंट एवरेस्ट आपका पीक है ना कि माउंटेन है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, फिक्स है। हाउ मच वेट कैन एंड कैरी, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितना वेट उठा सकता है एक चींटी। तो एक चींटी पर यहाँ एक का सेंस आ रहा है, यहाँ पर किसी खास चींटी के बारे में बात नहीं किया गया है, ना तो विशेष चींटी के बारे में, तो ये होगा नहीं। बच गया आपका ए और एन, समझिए। तो यहाँ पर ए एन लगेगा कि नहीं ये देख लेते, प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है, और ना ही ये अनकाउंटेबल है, तो अब ए एन तो लग सकता है। देखते हैं उच्चारण करके, एंड। तो देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण मतलब एन, तो ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा एन। ओके, आई हैवंट सीन हिम इन 5 years। चलिए यहाँ से आप लोग को और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सेम $5 वाला सिचुएशन आ चुका है। $5 में आप लोग को सिखाए थे कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बाबू होता है जिसको गिनती की संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रहे तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गिनती की संख्या, इसके साथ तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट ये खत्म। अब यहाँ 5 है, तो हम आपको बता दिए कि ए एन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ, ना कि प्लूरल के साथ। तो ना तो ए लगेगा और ना ही एन लगेगा, जो बच गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, होली डेज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो होली इम्पोर्टेंट, इम देखिए ये आ गया, इम एन इम्पोर्टेंट। और देखिए होली के जो बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये एक का सेंस दे रहा है, होली त्यौहार है वो भी एक, ओके, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। चलिए, ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी। अब देखिए इंक पॉट में आपको ऊपर से इतना तो समझाते आ रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। जहां रूल होगा अब आपको बताएंगे। चलिए, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। आपको बता दे किसी भी लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो नो आर्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ही हैज रीड द वेदास। देखिए वेदास लिखा है, इसको हिंदी में देखें तो वेद बोलते हैं। वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया,
उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई भी धार्मिक रिलीजियस बुक हो गया, रिलीजियस बुक हो गया, उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी कि हिंदी में देखें तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो गया, उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ आंसर द हो जाए। हैव यू सीन द ताजमहल, यहाँ पर एक और रूल होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी कि ऐतिहासिक स्मारक के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं बाबू। तो ये हो गया ऐतिहासिक इमारत है, इसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करिएगा। प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। अब बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। केक, केक को हम गिन नहीं सकते हैं, सोचिएगा। प्लीज गिव मी, एक केक नहीं बोल सकते हैं तो खत्म। और जब अनकाउंटेबल हो गया तो ये भी खत्म। ठीक, तो यहाँ पर बेहतर होगा और हम किसी प्लीज गिव मी ऑन द टेबल, बात को समझिएगा, जो टेबल पर रखा है। तो जैसे आप किसी भी दैट का प्रयोग कर देते हैं ना, ये इंगित करता है बाबू किसी के बारे में, तो इसको खास कर दिया है। मतलब वही केक हमको चाहिए जो टेबल पर रखा है, यानी कि आपको ये विशेष बना दिया है। इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग करना यहाँ अच्छा होगा, समझे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। आप ही बताइए इस किस अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहा है? कोई खास अम्ब्रेला है? नहीं। जब खास अम्ब्रेला का बात नहीं है तो द का प्रयोग करेंगे नहीं। अब रहा, अब देखिए अनकाउंटेबल है नहीं, काउंटेबल है यानी ए या एन, अम्ब्रेला अम तो ओ से यानी एन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डेज बेस्ट मील। अब आप लोग को यहाँ पर समझा दे गए हैं कि जिसके अंत में बाबू EST दिख जाए, शुरुआत में मोस्ट दिख जाए, वहां पर आपको आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। अब देखिए इन, देखिए हर सही में यानी कि स्वर वर्ण यानी कि एन, और कोई खास के बारे में बात नहीं हो रहा है तो द होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी लाइक दिस म्यूजिक वेरी मच। तो आप लोग सोचिएगा, लॉजिक लगाएंगे। म्यूजिक, म्यूजिक बाबू अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो एन नहीं ए नहीं। अब देखिए वी लाइक दिस म्यूजिक वेरी मच। अब किस तरह का यू म्यूजिक पसंद कर रहा है, ये बताया तो नहीं है कि कोई खास है, अब नहीं खास है तो द भी नहीं, तो बच गया ऑप्शन बी। ओके। आर यू अटेंडिंग दिस रिसेप्शन टुडे। आर यू अटेंडिंग ए रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब होता है किसी समारोह, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ए रिसेप्शन टुडे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ शिप्स अक्रॉस। अब देखिए पैसिफिक ओशियन, आपको बता दें किसी भी ओशियन, जितना भी महासागर है, उनके नाम के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं बाबू। तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आगे निकलेंगे। हैव यू रीड रामायण। अभी जस्ट ऊपर बता कहा कि रामायण हो गया एक धार्मिक रिलीजियस बुक, उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सन, आप लोग के बोल दिए किसी भी दिशा के नाम के साथ, डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। साथ में कोई भी जो एस्ट्रो बोल क्या है सेट उसको बोले, जो वैसा चीज जो हमारे स्पेस में लटका हुआ है, मतलब हमारे स्पेस में जो लटका हुआ है, उसके लिए भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे सन हो गया, मून हो गया, तारे हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा द, यहाँ पर भी द और यहाँ पर भी द। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर द होगा बाबू, द ऑप्शन सी। सैन फ्रांसिस्को इज डेस फाइन टाउन। अब सैन फ्रांसिस्को एक शहर के बारे में बात कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को इज ए फाइन टाउन, एक अच्छा शहर है। आगे बढ़ते हम लोग। डेज हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड। अब चलिए आप लोग को एक और रूल बता देते हैं। अगर कोई भी ऑफ नहीं, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन रहे, कोई भी प्रीपोजिशन रहे, ठीक, और यहाँ पर नाउन रहे और इधर भी नाउन रहे, तो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा। देखिए आपका रीडिंग है, ये भी नाउन है, और हैबिट भी एक नाउन है, तो दो नाउन पे तो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन
अच्छा हुआ होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल में आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।